नमस्कार, मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडे में आप सबका स्वागत करती हूँ। नए साल में पहला सोलफुल मंडे 2022 आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ मैं, और ईश्वर से यही आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, सभी आपके सोचे हुए काम पूरे हो, और सबसे ज्यादा बड़ी बात स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं तानाजी आचार्य जी। डॉक्टर तानाजी आचार्य जी इज अ हिंदू फिलोसोफर। बहुत से टॉपिक्स पर हमने एक साथ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाए हैं। अगर आपने मिस किए वो प्रोग्राम तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी ये अवेलेबल है। सरिता सबरवाल इज द चैनल ऑन यूट्यूब, जहां इस वक्त शायद आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए साल में बी द फर्स्ट वन और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, हम हमेशा नए साल की जब शुरुआत होती है तो कहते हैं और इस साल हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे सबके साथ। तो आज व्यवहार पर ही क्यों ना बात हो कि किसी के साथ किस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए। तो तानाजी आचार्य जी के साथ मैं यही आज जानना चाहूंगी कि वैसे कहते हैं हम यथा योग्य, जिस तरह जिसकी एज है या जिस तरह का इंसान है उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिएगा। और पर इसमें हम ये नहीं कहेंगे टिट फॉर टैट कि भाई अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो आप भी उसके साथ वैसा व्यवहार करें। पर क्या व्यवहार की डेफिनेशन है, किस तरह से किसके साथ कैसा व्यवहार करें, ये जानेंगे हम आज अपने एक्सपर्ट तानाजी आचार्य जी से। सबसे पहले तानाजी, आपका स्वागत करते हुए आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ। नूतन वर्ष अभिनंदन। नमस्ते जी, आपके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं नए वर्ष के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, तो तानाजी, मैंने जैसा कि जिक्र किया कि हम हमेशा कहते हैं व्यवहार अच्छा करना चाहिए, सबके साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। तो सबके साथ किस तरह से ये व्यवहार की डेफिनेशन क्या होगी, किस तरह से हम कैटेगराइज करें कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है या सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। इस आपके बोलते बोलते मेरे समझ में आ गया कि व्यवहार के विषय में एग्जैक्टली महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये कहा हुआ है कि सबसे प्रीतिपूर्वक, प्यार आदर के साथ में सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार, अर्थात न्याय और फेयरता के साथ में सबसे व्यवहार करे, अनफेयर नहीं करे, धर्म के साथ करे। सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य। धर्मानुसार का अर्थ क्या होता है कि जैसा कोई आपके सामने वाला व्यक्ति है उसके लिए अनुकूल व्यवहार हमको करना चाहिए, प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जैसे कहते हैं ना कि बिहेव विथ अदर्स एज यू वांट टू बी बिहेव्ड बाय अदर्स। जो व्यवहार हम दूसरों अपने लिए पसंद नहीं करते तो ऐसा व्यवहार हम औरों के साथ में नहीं करें। तो यथा योग्य, पैरेलल, रेसिप्रोकल और प्रीतिपूर्वक, सम्मान और आदर के साथ में प्यार का व्यवहार करना चाहिए। तो वो यथा योग्य व्यवहार ही हमको सबसे करना चाहिए और उसी को कहते हैं धार्मिक व्यवहार करना चाहिए। वाह, मुझे आप जब जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मुझे याद है कि कभी मैंने कुछ लिखा था व्यवहार के ऊपर ही, किसी से ना करे सलूक ऐसा जो तुमसे करे तो ना गवारा हो। कि कोई आपसे बुरा सलूक करे, आपको नहीं बर्दाश्त होता तो आप भी किसी के साथ वैसा व्यवहार ना करें। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एक थीम है उसका। हम अपने ओर से किसी के साथ बुरा व्यवहार कभी भी नहीं करें, अनलेस कि सामने वाला को आपको अदरवाइज प्रूव करे, तो फिर आपके पास चॉइस नहीं है। तो और लोक व्यवहार एक इतनी महत्व की बात है कि मैं तो कहता हूं कि कहते ना सबसे बड़ा विद्वान वो व्यक्ति है जो अपने ज्ञान को व्यवहार में इंप्लीमेंट करे प्रॉपरली। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है पर व्यवहार में बहुत लोग असफल होते हैं, उनका जीवन असफल हो जाता है, वो जीवन का आनंद नहीं ले सकते, संसार में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए संसार में किस तरह का व्यवहार करे, संसार में कौन सा व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहारों में कौन कुशल है और सफल जीवन जीने की कला क्या है। क्योंकि दुनिया में रहना है, कितने लोगों के साथ रहना होता है, हर एक व्यक्ति अलग होता है। तो किसके साथ कैसा व्यवहार करें हम ये नहीं जानेंगे तो सर्टेनली जो है
हम नष्ट हो जाएंगे और संसार का हम आनंद नहीं ले पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। उसको मैं कहता हूँ सभी के लिए कि गॉड इज परफेक्ट, बट वी आर ऑल इम्परफेक्ट, बॉर्न इम्परफेक्ट, एंड वी कैन नॉट बी परफेक्ट, नेवर एवर, नोबडी कुड बी, नोबडी वुड बी। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे जो हालात है, हमारी जो परिस्थिति ये है कि ओनली ऑप्शन ये है कि बिहेव विथ imperfect people more perfectly. That is your responsibility. Rather, say imperfect people have to live with imperfect people more perfectly, and it will be never perfect even then. क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल की बात होती है। यानी जैसे मैं वो कहा करता हूँ कि जैसा कोई मेजरमेंट करना हो और आपका स्केल 2 इंच से टूटा हुआ है, जो भी रीडिंग लेंगे तो 2 इंच कम ही आएंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरा स्केल जो है 2 इंच का टूटा है, मतलब कम है, 12 इंच का नहीं 10 इंच का है, तो आपको हर एक रीडिंग के बाद में उसको 2 इंच ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के, कौन व्यक्ति कितने इंच कम है या कोई व्यक्ति कितना इंच ज्यादा है, तो वो ज्यादा और कम इसका जो एरर है दोनों के बीच में व्यवहार करते समय, वो व्यवहार ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को हमको आना चाहिए। जी। बच्चों से व्यवहार करते हैं तो कुछ और तरीके से करते हैं, बड़ों से करते हैं तो कुछ और तरीके से करते हैं, माँ बाप से करना है और करना है, गुरुजनों से करना है और है। तो सबके साथ व्यवहार करते समय बहुत सोच समझ के और सामने वाले व्यक्ति के अनुकूल और उसकी योग्यता और उसके जो क्वालिटीज है उसको समझ करके ही हमको व्यवहार करना चाहिए। सेल्फ एक बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा शास्त्र है, और ऑलवेज मेरा ये मुख्य विषय रहा है कि ज्ञान को व्यवहार में कैसे इम्प्लीमेंट करें, हम अपने जीवन में उस ज्ञान को व्यवहार में कैसे लाए। ये एक कला है, एक शास्त्र इटसेल्फ है। और इस विषय में भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर एक श्लोक कहा है जो कि हमको बहुत सिखा के चला जाता है कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में और किनसे कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो श्लोक है इस तरह से, दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने, शाठ्यं सदा दुर्जने, प्रीति साधुजने नयो नृपजने, विद्वज्जने चार्जवम्, शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने, नारीजने धृष्टता, ये चैवं पुरुषा कलासु कुशला, तेष्वेव लोकस्थिति। भर्तृहरि कहते हैं जो पुरुष इन कलाओं में कुशल है, इसके साथ कैसे व्यवहार करना है, तो वही लोगों की इस संसार में स्थिति है, निवास है, और उनका जीना सफल है और वो योग्य है वो। और जिन मूर्ख लोगों को इस लोक कला का, लोक व्यवहार के कला का ज्ञान नहीं है, तो समझ लो कि वो तो समाप्त, इस संसार में वो रहने लायक नहीं है। इन्होंने पहली बात ऐसी बोली कि संसार में सबसे पहला अपने जीवन में दाक्षिण्यम स्वजने, अपने घर, स्वजने होता है अपने लोग, जैसे घर परिवार के लोग, रिलेटिव्स लोग, ये स्वजन होते हैं। तो अपने स्वजनों के साथ में दाक्षिण्य, अनुकूलता का व्यवहार करें। यानी जैसे वो कहते हैं कोई बात नहीं, ओके ऑल राइट, है ना, एज यू प्लीज, उनके खुशी प्रसन्नता के लिए हमको वो व्यवहार करना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो परिवार और वो सभी ठीक चल सकता है, परिवार में शांति रह सकती है। और जब परिवार का जो मुख्य लक्ष्य है, सबकी प्रसन्नता, सबका आनंद जो है वो पूरा सबको मिलता है। तो इसलिए अपने जनों में जो है हमेशा उदारता का व्यवहार करना है, बहुत कंजूसी का, क्रूरता का और दुर्जनता का व्यवहार नहीं करने का है, एकदम व्यवस्थित होके करना है। तो ये वो पहली बात उसमें हो गई। और दूसरी बात उन्होंने कही, दया परिजने। परिजन होते हैं अपने नौकर, सेवक या आश्रित लोग, आश्रित लोग होते हैं बहुत सारे। जैसे ऑफिस में आप बॉस है तो आपके सबऑर्डिनेट लोग होते हैं। हाँ, जैसे कोई आप नेता हो तो सारा देश आप पे डिपेंड करता है, तो वो आपकी ओर देखते हैं। घर परिवार में माँ बाप होते हैं, स्कूल में टीचर होते हैं, टीचर में प्रिंसिपल भी होते हैं।
तो जो बड़े लोगों को काम होता है, जो आप बड़े हो तो आपको अपने जो नीचे वाले लोग हैं ना, उनके साथ में दया का भाव रखना चाहिए। दया का भाव रखना चाहिए। एकदम कठोरता का व्यवहार, इन्हें जैसे बिल्कुल मैकेनिकली होकर के नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा क्षमा भाव, दया भाव जो है, करुणा का भाव रखना चाहिए कि कोई उनके भी कोई मजबूरी होगी, कोई समय पे नहीं कर सके या कुछ बात होगी, एक अंडरस्टैंडिंग उसके बीच में होना चाहिए। एक परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्शन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब जी, तुम बहुत परफेक्शन अच्छी बात। चाहोगे तो वो तो होगा नहीं। वो तो उनके हम्म, उनसे घर की तरह भी व्यवहार नहीं कर सकते, पर जी, अभी घर में कोई मजदूर काम करने के लिए बुलाया, वो काम तो करेगा। बट कभी अचानक दया उसके पेट में दर्द हो जाए तो कोई बात नहीं, आप घर चले जाना, हम्म, ये दवाई लेना, कल आ जाना। ऐसा हम्म, ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उसमें होना चाहिए। दया ये भाव नहीं, होना चाहिए। हाँ ये नहीं कि जैसे भाई हमने आपको पैसे दिए हैं, आप कह रहे पेट दुख रहा है, आपको तो घर जाना है, तो कोई ये तो कोई बात नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। उस तरह का व्यवहार हमको नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। तो थोड़ा परिजनों पे, अपने इस आश्रित लोगों के ऊपर हमें दया का भाव रखना चाहिए। रखना। तीसरी बात बोली कि दुर्जन दुर्जन शाठ्यम, क्योंकि हम्म, सभी साधुजन भी नहीं है, सभी स्वजन भी नहीं है, सभी परिजन भी नहीं है, कुछ तो दुर्जन भी कुछ है दुनिया में। दुर्जन भी हैं, बुरे जहाँ इंसान भी हैं। हाँ, जहाँ सज्जन है वहां दुर्जन भी होंगे, अच्छे हैं तो जी, बुरे लोग भी होंगे वहां पर। आपको उनसे भी निपटना पड़ेगा, उनसे हम्म, बच नहीं पाओगे आप। अड़ोस में, पड़ोस में, कभी कभी घर में भी कोई कोई जो है नास्ती लोग तो होते ही होते हैं, जो हम कठोरता का हमारे यानी बुरे लोग होते हैं। तो कहते हैं बुरे लोगों के साथ में शाठ्यम, शठे शाठ्यम, कोई हम्म, हमसे शठता करता है, हमसे कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, तो उसके साथ में बुरा ही व्यवहार करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि वो हर समय आपको कंटिन्यूअसली आपको तकलीफ देता ही रहेगा। कंकड़ है। हाँ, तंग करता ही रहेगा। तो ऐसे तंग होते नहीं रहना है, अभी तो हमको उसका जवाब देना चाहिए, उसका उत्तर देना चाहिए, ताकि वो दोबारा वो गलत काम आपसे नहीं करे। राइट, हाँ, कहते हैं ना राइट। जैसे हिंसा अभी जो है, हम तो अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, परंतु कोई अच्छा, हिंसा पे उतारू ही हो जाए तो फिर तो उनको आपको ये भी हिंसा के अपनी साथ में रोकना चाहिए। नहीं तो क्या है कि अब हम्म, ऐसा करते बैठोगे, अब सामने वाला हिंसक बन करके सामने तलवार लेकर आ रहा है, तो उसका उत्तर तलवार से नहीं दोगे तो आपको उड़ा देगा। बिल्कुल, इसलिए वो मूर्खता भी नहीं करना है। संसार में रहना है तो हमको, कोई शत्रु तलवार के साथ आता है तो तलवार के साथ उसका लड़ने का व्यवहार आपको आना चाहिए। आपको उसके बराबरी का व्यवहार करते आना चाहिए, ताकि उसके ऊपर धाक बैठे आपकी, और वो आपको परेशान जी, न करे बार बार। ये हम्म, ये ये बहुत आवश्यक है वो। और बहुत दूसरी अच्छी। बात, बोलो। हम्म, ये बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हर की दुर्जन के साथ वैसे ही व्यवहार करें, सज्जन के साथ अच्छा व्यवहार करें। अपने बड़े हैं, घर में हैं, अपने रिश्तेदार हैं, तो सबके साथ आप अच्छी तरह से और अनुकूल व्यवहार करें। और हाँ, अगर आप कहीं ऐसी पोजीशन पे हैं कि आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको दया भाव रखना चाहिए अवश्य। अपने अंदर। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, व्यवहार कैसा रखना चाहिए। उम्मीद करिए सभी को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, तो और आगे बढ़ते हैं हम। यदि हम ऐसा नहीं करें ना, संबंध खराब हो जाएंगे, और संबंध खराब हम्म, होने के बाद में सब कुछ खराब हो जाएगा। जी, हम संसार बिल्कुल, में कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, हमें तो लोग चाहिए। हम सोशल जी, एनिमल है, और समाज हम्म, में कोई सारे हमारे तरह नहीं है, ना तो हम लोगों की तरह है। जब सब तरह के लोगों में रहना है, तो हमको सब तरह के लोगों के साथ में अलग अलग लेवल से व्यवहार, यथा योग्य व्यवहार करने को आना चाहिए। तो शठुर के साथ में जो है, दुर्जनों के साथ में हमको दुर्जनता का ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। चौथी बहुत बात अच्छी। बोली, साधु जने प्रीति। हम्म, साधु साधु लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, किसी का भला करने में लगे हुए हैं, और तो उन्हीं को हम साधु कहते हैं ना, जो सबका परोपकार करे, सबके लिए अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा सोच। हम्म, तो साधु जनों के साथ में हमें प्रीति करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, उनको हम्म, लाइक करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनके लिए अनुकूल व्यवहार, प्रीति का व्यवहार करना चाहिए, उनसे मित्रता का भाव करना चाहिए। प्यार से। क्योंकि इस संसार में साधु लोग बहुत कम होते हैं, और जी, वो भी कोई है तो उसके साथ आप गलत व्यवहार करो तो बेचारे वो भी रह जाएंगे। तो फिर आपके लिए जो जो अच्छा व्यवहार, परोपकार, जो जो आनंद मिलना है, वो मिलेगा नहीं। संतों के विषय बहुत में कहा है कि सताम सद्भि संग कथम अपि ही पुण्य न भवति। इस जीवन में साधु जनों का, संतों का संग तो कभी कभी मिलता है, तो उसको हम्म, प्यार करो, उसको लाइक करो, उसका रिस्पेक्ट करो अच्छी तरह से। उनके प्रति कभी जी, ईर्ष्या भाव नहीं करना चाहिए, उनके प्रति कभी
अनादर का भाव नहीं करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम का व्यवहार करके, उनसे मित्रता करके उनके साथ साथ चलना चाहिए, उनके सुखों दुखों में सहभागी होना चाहिए, उनको जी। ज्वाइन करना चाहिए मित्रवत। कोई उनको मदद कर सके तो उनकी मदद भी कर देनी चाहिए। तो साधु जनों में प्रीति का व्यवहार करना चाहिए। और वैसे भी साधु संगति जो है बड़ी शीतल, बड़ी सुखदायी होती है। वो कहते हैं ना, जी। चंदनम शीतलम लोके चंद्रनादपि चंद्रमा। तो चंदन और चंद्रमा से भी जो है साधु संगति शीतल होती है, मधुर होती है। शीतल। तो बोला ऐसे शीतल अच्छे लोगों के साथ में हम अप्रीति का अच्छा। व्यवहार, अमित्रता का व्यवहार हम कैसे करें? नहीं करना चाहिए। पहले पहचानना चाहिए कि कौन व्यक्ति साधु है, कौन व्यक्ति असाधु है, कौन स्वजन है, कौन परिजन है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। कई लोग अपनों से तो दुश्मनी करते हैं, दूसरों से। परेश मैत्री स्वजनेशु वैरम। समझिए नहीं इसको, समझिए नहीं उसको कि अपना कौन है, पराया कौन है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, साधु कौन है, दुष्ट कौन है, पता ही नहीं है। कुछ लोग बड़े भूले भोले वाले ऐसे मूर्खता का व्यवहार करते, विचार ही नहीं करते उस बात का। तो इसलिए उन्होंने कहा साधु जनी प्रीति। कोई आपके जीवन में साधु व्यक्ति आता है, कोई संत आता है तो बिल्कुल जो है उसका आदर करो, उससे प्यार करके दोस्ती करो, उनकी मदद भी करो। पांचवी बात बोली नयो नृपजने। आप कई बार राजकीय लोग भी आपके संपर्क में आते हैं, बड़े बड़े लीडर भी आपके संपर्क में आते हैं, राजा, मंत्री, प्रधान, प्राइम मिनिस्टर भी आपके संपर्क में जब लोग आए, उनका भी उनके साथ व्यवहार करना हो तो उनके साथ में आप इधर उधर की बेकार की बातें नहीं करो। उनके साथ आप न्याय की बातें करो, नीति की बातें करो, राजकारण की बातें करो, विदेश के व्यवहार की बातें करो, देश के कल्याण की बातें करो, ऐसी बातें करो उनके पास। वो एक बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। होता क्या है कि एक कहानी है छोटी सी। एक व्यक्ति मजदूर जो है सड़क के किनारे सड़क बना रहा था। आपको पता है भारत में धूप होती है कहीं भी, और वो ठा 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 वो पत्थर तोड़ रहा है और पसीना पसीना हो रहा है, पीने को पानी नहीं है, बेचारा गरीब है, होगा भी क्या, दाल रोटी खा के कर रहा था। इतने में दूर से एक राजा अपने हाथी पे बैठ करके पास से जा रहा था। राजा ने देखा मैं तो हाथी के ऊपर बैठा हूँ, ऊपर मेरे छत लगा हुआ है, झुंबर हिल रहे हैं, आराम से मैं जा रहा हूँ। भला बताइए एक आदमी दिन भर यहाँ पर धूप में पत्थर तोड़ रहा है, धूप में पत्थर तोड़ कितनी बुरी बात है ना। उनको राजा को बड़ी दया आ गई। राजा हाथी के नीचे उतर कर आए और कहने लगे भाई आप इतने परिश्रम से ये काम कर रहे हो और मुझे आपको देख के दया आ गई, फिर मैं इस देश का राजा हूँ, तो भला बताइएगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बेचारे ने थोड़ा सा हा हू करके जरा पसीना बिसीना पोंछ के ऐसे बैठा और कहने लगा ऐसा करो, आप आ ही गए हो तो थोड़ा सा मेरे पास तमाकू है, थोड़ा चूना दे देना, मैं जरा तमाकू के साथ चूना लगा के। जी। तो राजा ने कहा अरे मूर्ख, मैं राजा हूँ इस देश का, अब मैं तेरे दुखों को दूर करने के लिए उदारता से नीचे आया हूँ, और तू कहता है और कुछ नहीं, बस थोड़ा तमाकू है, थोड़ा चूना दे दो। नहीं, बेकार की बातें तूने समझ गए ना। तो राजाओं के साथ में रहना है और बड़े लोगों के साथ उनके साथ में उससे उन्हीं विषय की बातें करो। जैसे व्यक्ति होते हैं उनको उसके विषय की बातें करो, तो हो सकता है कि राजा का भला हो, राजा आपको कोई बड़ा पद दे दे, उससे देश नीति में कोई परिवर्तन हो, कोई राजा की गलती हो रही उनको मार्गदर्शन करो। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं नयो नृपजने। नृपजन जो होते हैं राजाओं के बीच में रहते हो तो न्याय की नीति की बातें करो उनके साथ, और उनके साथ नीति से व्यवहार करो। तुम गलत काम करोगे तो राजा दंड भी देगा। इसलिए राजा के साथ रहना ना आसपास में, तो आपको बहुत नियमों का पालन करते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए, नीति नियमों से चल के राजा को नीति नियमों की बातें करना चाहिए। तो राजा प्रसन्न होंगे, राजा प्रसन्न हो जाएंगे, आप भी खुश रहोगे। और छठी बात बोलिए विद्वत जनेशु आर्जव। कुछ लोग राजा नहीं, प्रजा नहीं, जो भी पर विद्वान है, जैसे शास्त्र का विद्वान है, से संगीतकार है या कोई गणितज्ञ है, कोई शास्त्रज्ञ है, कोई भी इस तरह से। तो विद्वान लोग जो होते हैं ना, उनके साथ पंगा नहीं लेने का, उनके साथ आर्जव, सरलता की बात है ना, सरलता की बात करो, निश्चलता से उनके साथ व्यवहार करो। भाई ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है, तो ईगो मत करो वहां पर जाकर के। तो निश्चलता का आर्जवम का मतलब होता है इनोसेंट, एकदम प्योर शुद्ध व्यवहार करो उनके साथ में, सेवा भाव रखो और छल कपट नहीं करो वहां उसके बीच में। नहीं तो जो है विद्वान आपसे नाराज हो जाए ना, तो समझ लो कि आप गए। हाँ,
क्योंकि विद्वान के पास में विद्या है। विद्या विद्या सबसे बड़ा धन है। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम का है। सारे धनों का भी राजा वो विद्वान है। अब उस विद्वान से ही तुम जो छल कपट करोगे तो क्या विद्वान मूर्ख है क्या? वो कहेगा ये ज्यादा ही चालाक बन रहा है, वो चुप ही बैठेगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल। कहते हैं ना कि विद्वत्तम त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यम कदाचनम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा और विद्वान की तुलना थोड़ी की जा सकती है। राजा तो अपने देश में उसकी पूजा होती है और विद्वान तो सर्वत्र पूज्यते। उनके पास एक विद्या धन है, वो बड़ा स्वामी है धनों का, और ऐसा गुप्त धन है तुम उसका ले भी नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे विद्वानों के साथ में यदि आप आर्जव के साथ रहोगे, निश्चलता से सरलता से रहोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो समझ लो कि आपको कभी दुखों से छुटकारा होगा नहीं, मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। क्योंकि संसार में सुखी रहने का तरीका क्या है? उसको क्या चाहिए? विद्या चाहिए। और विद्या वो होती है, कहते हैं ना, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो होती है जो तुमको दुखों से दूर करती है, दुखों से छुटकारा करके आपको आनंद देती है। और वो विद्या गुरुजनों के पास, विद्वानों के पास है। और तुम विद्वानों से जो तुमने छल कपट शुरू कर दिया, अहंकार शुरू कर दिया, तो कहीं की नहीं रहोगे। छोटी सी एक ऐसे उसमें एक घटना है, मैं बता दूं आपको, बहुत ब्रीफली बताता हूँ क्योंकि घटनाओं में समय लगता है। एक गुरुकुल में छात्र पढ़ते थे और गुरुकुल में गुरु जो है बच्चों को तलवार चलाना सिखाते थे। तलवार सिखाने के गुरु जी थे। तो कुछ ट्रेनिंग के बाद में उसमें से एक उनका ऐसा शिष्य था, उनको लगता था कि जो गुरु जी को आता है वो मुझे आता है, अब मेरे गुरु जी में मुझ में क्या फर्क है? समझ गए ना? थोड़ा सा उसका ईगो झलक रहा था। तो गुरुजी देखते रहे। एक दिन गुरुजी ने कहा चलो उसको सर बताते हैं कि गुरु क्या होता है ना, विद्वान क्या होता है। तो अभी कुछ भी नहीं सिखाया तो इसका इतना ईगो हो गया। तो एक दिन कहने लगे, अब तो बड़े, आपको तो सब कुछ आता है जो मुझे आता है। ऐसा करते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं और पास हो जाओ तो जाओ घर। कहता हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है, लो मेरी परीक्षा। हाँ, मुझे तो अब सभी आता है अभी। तो गुरुजी ने कहा चलो अगले सोमवार को आपकी परीक्षा ले लेते और तैयार होके आ जाना। तो बीच में एक बड़ा समय था, और वो गुरु शिष्य जो है, वो शिष्य है, ये देख रहा था कि सारे लेसन तो गुरुजी ने मुझे दिए हुए, अब वो एक्स्ट्रा क्या करते हैं मुझे ध्यान से देखना है। वो लगातार गुरुजी के पीछे 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 छुप के देख रहा है कि अब गुरुजी और क्या नए करें। तो गुरुजी ने तो कुछ नहीं किया, बस उतना कुछ नहीं किया। तो कहता चलो अब मैं तो गुरुजी को जीत जाऊंगा। तो वो अपनी तलवार लेकर के जो आए मैदान में, तो उसकी तो जो तलवार थी सो थी। तो गुरुजी ने जो उसने जो तलवार निकाली तो बड़ी लंबी तलवार थी उसकी, ऐसे 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 निकाला था। गुरुजी के साथ लड़ना है, समय लग रहा था उसको। तो इस बीच में गुरुजी ने क्या किया, उस लंबे तलवार के म्यान में से छोटा सा चाकू निकाल करके उसके तलवार निकालने के पहले ही उसके गले पे लगा दिया। ये तो इसने सोचा ही नहीं था। बोला मैं तो इतनी उनके पास ऐसे ऐसे निकालता ही रह गया। तब तक तो गुरुजी ने छोटा सा चाकू निकाल करके म्यान में से लगा भी दिया। तो कहने लगा बेटे अभी विद्या बाकी है, तो ऐसे अहंकार व्यवहार ऐसा नहीं करो। गुरु विद्वान तो विद्वान ही होता है। और अब सातवें में बोला शत्रु जने शौर्यम, शत्रु मित्र का फर्क जान करके, अगर आपको लगे कि ये शत्रु है, कभी ना कभी वार कर सकता है, तो उसको पहले ही उसके साथ में शूरता के उससे साथ में जो है उसका विरोध करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो नहीं तो क्या होता है कि फिर शत्रु एक दिन आपको नष्ट कर देगा। शत्रु को, अग्नि को और विष को कभी भी छोटा नहीं समझने का है। ये कभी भी जो है हमको जान से ज्यादा बड़ा हो सकता है और हमें जो है नष्ट कर सकता है। तो इसलिए शत्रुओं के साथ में मित्रवत नहीं, मित्र के साथ शत्रुवत नहीं है। तो शत्रुओं के साथ में हमेशा ऑलवेज जो है शूरवीरता का करना चाहिए, और तभी हम संसार में जी सकते हैं। और आठवें में बोला गुरु जने क्षमा। अभी गुरु भी जो है परफेक्ट तो कोई भी नहीं ना, बट वो अपनी ओर से बेचारे जितना उनसे बनता है 100% दे देते हैं। पर कुछ बच्चे बड़े क्लेवर होते हैं, वो गुरुजी से सीखने के जगह पे कोई अच्छी बात है, वो गुरुजी उनकी कमियां ही निकालने में लगे रहते। ये गलत बोला, ये गलत बोला, आपने ये कुछ किया नहीं, वो तो आपका, तो उन्हें सीखने के जगह पे उनकी कमियां निकालने में लगे रहते और गुरु के प्रति अश्रद्धा
और दुर्भाव रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि गुरुजनों के प्रति क्षमा रखना चाहिए। इतना सिखाते बोलते कोई गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, मनुष्य समझ करके उसको इग्नोर करके अच्छी बातें सीखने का भाव होना चाहिए। नहीं तो वहां पर परफेक्शन देखोगे, क्षमा नहीं करोगे उनकी गलतियों के लिए, तो वो बात नहीं है। गुरु भी गलती कर सकते हैं, माँ बाप भी गलती कर सकते हैं, इसलिए गुरु कहते हैं भैया यानी अस्माकं सुचरितानि तानि एव गृहीतव्यानि नो इतराणि। गुरु कहते हैं भैया हम ईश्वर नहीं है, मनुष्य है, तो इसलिए हमारे सुचरित्र ले लो, अच्छी अच्छी बातें ले लो, हमारी कमियां मत ले लो, हमारी कमियों को न देखो। इसलिए बोला कि गुरुजनों के प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए। और नारी जने अधृष्टता, महिलाओं के नारी प्रति के भी प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए, अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए, या अलाउड नहीं है। क्योंकि नारी का जो रोल हमारे जीवन में माँ के रूप में, पत्नी बहन के रूप में बहुत डेलिकेट रोल है, वो बहुत कोमल और प्यार से भरे होते हैं। तो उनके प्रति अशिष्टता का व्यवहार, अपमान का व्यवहार या से रूढ़ व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो व्यक्ति एवं कलासु ये पुरुषा कुशला, जो व्यक्ति इन सारे कलाओं में जो कुशल है, वही व्यक्ति संसार में सुख से जी सकते हैं, बाकी तो फिर समाप्त है। तो ये लोक व्यवहार के कुछ बातें उन्होंने कहने का प्रयास किया है, पर इसमें बहुत सारे वेरिएशंस और भी है जो आपको समय समय पर दिखाई देंगे। तो बिहेव विथ एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू द प्लेस, पर्सन एंड टाइम, ओनली देन यू विल सर्वाइव। दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड। क्या बात है ताना जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। तो क्यों ना आज नए साल की शुरुआत है, आज तो नए साल का पहला ही ये शो हम कर रहे हैं, तो क्यों ना आज हम सबसे यही कहें कि ये अपने इस साल की रेजोल्यूशन समझ लें, सोच लें कि हमें इसी तरह से व्यवहार करना है। जिस इंसान के साथ, जैसे आपने बताया कि अनुकूल व्यवहार करें, जिनके प्रति प्रतिकूल होना चाहिए, और जिनके प्रति जो आपके शत्रु हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें, जो आपके संबंधी हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो अच्छा व्यवहार कोशिश कीजिए सबके साथ ही अच्छा व्यवहार हो, लेकिन जहां आप देखते हैं कि कोई आपके अगेंस्ट है या उस आपका दुश्मन है, तो वहां आप सतर्क होकर वैसा ही व्यवहार उसके साथ करें। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया ताना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से नूतन वर्ष अभिनंदन। और इसी के साथ मैं सरिता भी आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ। अगले हफ्ते फिर किसी और टॉपिक पर बात होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो जब आप वॉच करें तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिए। इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, किसी के साथ भी आप आगे बढ़ाएंगे तो ये अच्छी बातें हैं जो सबको सुनने को मिलेंगी। मैं भी अब आज्ञा चाहती हूँ। और ताना जी एक बार फिर से नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।